नमस्कार। आज हम यहाँ पर नई शिक्षार्थी हिंदी व्याकरण तथा रचना का क्लास 6 का चैप्टर 17 में मुहावरे करने जा रहे हैं। ये है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे मुहावरे, जिनको इंग्लिश में कहते हैं इडियम्स। जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। यह वाक्यांश के रूप में प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से भाषा में सरसता और रोचकता आ जाती है तथा भाषा प्रभावपूर्ण हो जाती है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। वाक्य में प्रयोग करते समय मुहावरे के रूप में किसी तरह का बदलाव नहीं आता। वह हमेशा किसी वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुहावरा कहलाते हैं। नीचे हिंदी में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ और उनसे युक्त वाक्य दिए जा रहे हैं कि कैसे उनको वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो पहला मुहावरा है अंग अंग मुस्कुराना। इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। वाक्य में इसका प्रयोग होगा 10वीं कक्षा में मेरे प्रथम आने का समाचार सुनकर माताजी का अंग अंग मुस्कुरा उठा। दूसरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ है साफ इनकार करना। हमें पूरा विश्वास था कि सेठ जी भूकंप पीड़ितों के लिए अधिक धन देंगे, लेकिन उन्होंने तो सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया, मतलब कि साफ इनकार कर दिया। तीसरा मुहावरा है अंधे की लाठी। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। सेठ जी के मरने के बाद अब वह नन्हा बालक ही सेठानी के लिए अंधे की लाठी है, मतलब कि एकमात्र सहारा है। चौथा मुहावरा है अगर मगर करना। इसका अर्थ है टाल मटोल करना। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से होगा, सुरेश तुम्हारी कभी सहायता नहीं करेगा, वह तो हमेशा अगर मगर करता रहता है। हमेशा टाल मटोल करता रहता है। पांचवा मुहावरा है अड़ंगा डालना। इसका मतलब है रुकावट डालना। वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह दूसरों की प्रगति में अड़ंगा डालने से नहीं चूकता, मतलब उसमें रुकावट डालता है। अगला मुहावरा है अकल ठिकाने लगाना। अकल ठिकाने आना। इसका अर्थ है बात ठीक ठीक समझ में आना। पुलिस की मार पड़ते ही चोर की अकल ठिकाने आ गई, मतलब उसको बात समझ में आ गई। अगला मुहावरा है आंखें खुलना। इसका मतलब है होश आना। जब तक राम जुए में सब कुछ हार नहीं गया तब तक उसकी आंखें नहीं खुली, तब तक उसको होश नहीं आया। अगला मुहावरा है आंखों में खून उतर आना। इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोध होना, अत्यधिक क्रोधित होना। जब रमेश ने सोनू की बहन की ओर बुरी निगाह से देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया, उसको बहुत क्रोध आ गया। अगला मुहावरा है आग बबूला होना, मतलब कि गुस्से में भर जाना। अरे आग बबूला क्यों होते हो, यह लो अपना सामान और यहाँ से चले जाओ, मतलब कि गुस्से में क्यों होते हो। अगला मुहावरा है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। मालिक का अपने घर में स्वागत करने के लिए सोहन का परिवार आंखें बिछाए बैठा है, प्रेम पूर्वक स्वागत कर रहा है। अगला मुहावरा है आग में घी डालना, मतलब कि क्रोध को बढ़ाना। पिताजी मोहन के कारनामों से पहले ही नाराज थे। पड़ोसियों की शिकायत ने आग में घी डाल दिया और क्रोध को बढ़ा दिया। अगला मुहावरा है आ बैल मुझे मार। इसका मतलब है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। उसका स्वभाव ही बन गया आ बैल मुझे मार। 19-20 का अंतर होना। इसका मतलब है बहुत कम अंतर होना। पढ़ने में जहाँ करण होशियार है वहाँ उसका भाई नकुल भी कम नहीं है। दोनों में 19-20 का अंतर है, मतलब बहुत ही कम अंतर है। अगला मुहावरा है एक और एक 11 होना। इसका मतलब है संगठन में शक्ति होना, एकता में शक्ति होना। मिलकर काम करने से हमेशा सफलता मिलती है, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। अगला है कलेजे पर सांप लौटना। इसका मतलब है ईर्ष्या से जलना। अपने बड़े भाई की सुख समृद्धि देखकर रमेश के कलेजे पर सांप लौटने लगे। अगला है खरी खोटी सुनाना, मतलब कि बुरा भला कहना सुनना। महेश चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसकी माँ ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। अगला है गागर में सागर भरना, मतलब थोड़े में बहुत कहना। महाकवि तुलसीदास जी के एक एक दोहे में गहरे भाव छुपे हुए हैं।
सचमुच उन्होंने गागर में सागर भर दिया है, मतलब कि बहुत थोड़े थोड़े में बहुत ज़्यादा कह दिया है। अगला है चल बसना, मतलब कि मर जाना। सड़क दुर्घटना में वह इतना घायल हो गया कि कभी भी चल बसेगा। अगला है चादर से बाहर पैर पसारना, इसका मतलब है आमदनी से अधिक खर्च करना। चादर से बाहर पैर पसारने वाले को सदा कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसलिए सदा अपने व्यय पर नियंत्रण रखें, मतलब अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। अगला मुहावरा है चिकना घड़ा, मतलब कि बेअसर बेशर्म। वह तो चिकना घड़ा है, उस पर आपके कहने का कुछ भी असर नहीं है। अगला है छप्पर फाड़ कर देना, मतलब बिना प्रयत्न के ही खूब सारा देना। ईश्वर बहुत ही कृपालु है, जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अगला है छोटा मुंह और बड़ी बात, इसका मतलब है अपनी सीमा से अधिक बढ़कर बोलना। छोटी सैन्य शक्ति रखने वाले पाकिस्तान का बात बात पर भारत को डराना छोटे मुंह बड़ी बात है। अगला है जान पर खेलना, मतलब कि स्वयं को संकट में डालना। सच्चे वीर न्याय के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। अगला है टका सा जवाब, मतलब कि साफ इनकार कर देना। मुझे पूरा विश्वास था कि प्रवीण मुसीबत में मेरी सहायता करेगा, परंतु उसने तो टका सा जवाब दे दिया। अगला है नाकों चने चौबाना, इसका मतलब है बहुत परेशान करना। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को नाकों चने चबा दिए। अगला है नींद हराम करना, मतलब कि सताना। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की नींद हराम कर दी, मतलब उनको बहुत सताया। अगला है पैंतरा फेंकना, मतलब कि नई चाल चलना। उसने ऐसा पैंतरा फेंका कि सभी देखते रह गए, ऐसी नई चाल चली कि सब देखते रह गए। अगला है फूला ना समाना, मतलब बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर नेहा फूली ना समाई। अगला मुहावरा है बाल बाल बचना, इसका मतलब मुश्किल से बच जाना। रेल दुर्घटना में महेश बाल बाल बच गया। अगला है मिट्टी में मिल जाना, मतलब कि व्यर्थ हो जाना। नालायक औलाद ने गुंडागर्दी करके अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगला है मीठी चुटकियाँ लेना, इसका मतलब हंसी हंसी में व्यंग करना। मदन मीठी चुटकियाँ लेने में माहिर है। अगला है मुंह की खाना, मतलब हार जाना। पाकिस्तान ने सदा भारतीय सेना से मुंह की खाई है, हमेशा हार गया है। अगला है रफू चक्कर होना, मतलब कि गायब होना। पुलिस को देखते ही चोर रफू चक्कर हो गया, गायब हो गया। रात दिन एक करना, मतलब निरंतर प्रयत्न करना। महेश ने अपने व्यापार चलाने के लिए रात दिन एक कर दिया। अगला है लट्टू होना, मतलब कि मुग्ध होना। डाकू खड़क सिंह सुल्तान की चाल पर लट्टू हो गया। वीर गति को प्राप्त होना, मतलब कि युद्ध में लड़ते लड़ते प्राण दे देना। स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हुई। हथेली पर सरसों जमाना, मतलब असंभव कार्य करना। केनिया की अनुभवहीन क्रिकेट टीम का भारत की दिग्गज टीम को हराना हथेली पर सरसों जमाना है, मतलब कि असंभव कार्य करना है। हवा से बातें करना, मतलब कि बहुत तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का चेतक हवा से बातें करता था। अगला है हवाई किले बनाना, मतलब ऊंची ऊंची कल्पनाएं करना। हवाई किले बनाने वालों के लिए समय रुक जाता है, वे जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आज हमने यहाँ पर पढ़े मुहावरे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।